हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, या हमारी बहनें हो, या कोई ITI या डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट हो, या सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, या स्वयं का बिजनेस करने वाले कोई भी पर्सन हो, उसके लिए पावर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हाउसवाइफ है अगर आप, तो हाउसवाइफ में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो पावर से चलती है। जैसे गीजर हो गया, अगर आपको पानी गर्म करना है तो गीजर का यूज करते हैं। आपको फैन चलाना है तो बटन के द्वारा आप फैन चला लेती हैं। अगर आपको लाइट जलानी है तो स्विच से लाइट जला लेते हैं। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन का यूज करती हैं। या कोई सिलाई करनी है तो मोटर वाली मशीन से सिलाई कर सकती है। सबसे ज़्यादा यूज होता है मोबाइल का, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट जो चल रहे हैं पावर से, वो आखिर पावर है क्या? ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे जो घर में माता बने उनके लिए जो भी सामान इलेक्ट्रिक यूज कर रही है, वहाँ पे पावर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पिताजी लोग जो है, जो फार्मर हैं, तो उनको खेतों में पानी बनाने के लिए भी मोटर चलाना पड़ता है, और मोटर तभी चलेगी जब उसको पावर मिलेगी। ठीक, तो सभी के लिए ये पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के जीवन में ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो जिससे सारी इक्विपमेंट चल रही है वो आखिर है क्या। जितनी भी इलेक्ट्रिक सामानें चल रही है वो किससे चल रही है और उसको कैसे बनाया जा रहा है। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, या स्वयं का कोई बिजनेस है, तो वहाँ भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पावर है क्या और कैसे बनाया जा रहा है इसको। तो दोस्तों ये हमारे पीछे एक मशीन है जो पावर को बनाता है और सारे जगह भेज रहा है। अपने देश में कहीं एक जगह बन रहा है, उसको पूरे शहर में ट्रांसफ़र कर रहा है और उसका यूज किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे लैंप है, तो लैंप जलाने के लिए पावर चाहिए। फैन है, फैन को चलाने के लिए पावर चाहिए। और ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मोटर जो लगी होती है, या घर में समरसेबल जो है उसको चलाने के लिए भी पावर चाहिए। तो पावर को जनरेट करने के लिए ये हमारे पास एक अल्टरनेटर होता है। जो गवर्नमेंट है उसके पास अल्टरनेटर है जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है। तो ये एक ऐसी मशीन है जो पावर को जनरेट करती है, जिससे सारी ये डिवाइसेस चल रही है। तो इसको जनरेट करने के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो इसकी सॉफ्ट है इसको घुमानी पड़ेगी। अगर इसके शाफ्ट को किसी भी माध्यम से घुमा देते हैं तो ये पावर जनरेट होने लगेगी, और जब जनरेट हो जाएगी तो उसको एक जगह स्टोर किया जाएगा। पावर हाउस उसको बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस से फिर आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके घर तक। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर देखे होंगे अपने आसपास, या स्विच यार्ड देखे होंगे। कोई शहर में एक जगह होगा स्विच यार्ड से आपके घर तक सप्लाई जाती होगी, या आपके गांव तक कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहाँ से फिर सप्लाई आपके घर में जाती है। तो सबसे पहले पावर हाउस से सप्लाई जाती है एक स्विच यार्ड में। वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इस सप्लाई को स्टेप कर देता है। अब ये जो सप्लाई जनरेट करते हैं, हमारे देश की जो पुराने बिजली घर है वो पावर का जनरेशन 11 kV पे करते हैं, और वो 11 kV को 66 में करके ये आपके पावर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट में जो ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों जानते हैं कि ये पावर जो है उसको बनाने वाली जो मशीन है वो कहलाती है अल्टरनेटर। ठीक है, तो ये अगर चल रहा है मशीन, ये अगर चल रही है तो पावर का जनरेशन करेगी, और जो पावर बनेगी इन वायरों के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे लैंप है, फैन है, मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है, इन सब का आप यूज कर रहे हैं। या मोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ से पावर लेकर फेज और न्यूट्रल उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करनी है तो यहाँ पे एक सॉकेट होगा 3 पिन, और इसमें आप चार्जर लगाएंगे और मोबाइल को चार्ज कर लेंगे। ये आपके पास फोन है, इसमें आप चार्जर लगाएंगे और इसमें प्लग को लगाकर
इसको चार्ज करते हैं। तो इसको चार्ज करने के लिए भी आप यहीं से पावर यूज करेंगे। यहाँ से एक फेज लाएंगे और एक न्यूट्रल, और इसमें आप जब मोबाइल का चार्जर लगाएंगे तो वो चार्ज होने लगेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मशीन है जो पावर का जनरेशन कर रही है, और जनरेशन तब कर रही है जब ये इसको घूम रही है। तो अब इसको घुमाने के लिए यहाँ पे ये सारा सिस्टम लगाना पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर इसको घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए ये शाफ्ट है इस मशीन की, इस शाफ्ट को घुमाने के लिए यहाँ पे एक टरबाइन लगाते हैं। ठीक है, अगर ये टरबाइन घूम गई तो ये घूमेगी शाफ्ट, और ये घूम गई तो ये विद्युत का उत्पादन करने लगेगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखें कि अगर खाना बना रही हैं अगर आप, तो कुकर है, कुकर में अगर आप पानी डाल के उसको गर्म करेंगे तो भाप बनेगी, और उस भाप में इतना प्रेशर होता है कि वो किसी भी चीज को घुमा सकता है। तो सेम उसी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक फर्नेस होती है बड़ी सी, वहाँ पे आग जलाई जाएगी और उसमें बॉयलर रखा जाएगा। इस बॉयलर में पानी भरा जाएगा और उस पानी को गर्म जब करेंगे तो स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, और वो भाप जाएगी इस टरबाइन पे, और जब ये भाप इस टरबाइन पे आएगी तो इसको घुमा देगी, और जैसे ये टरबाइन घूमेगी तो इसका शाफ्ट जो है अल्टरनेटर का है ये भी घूम जाएगा, और जब ये घूम जाएगा तो पावर जनरेट होगी और वो पावर आपके घर तक आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसको बोलते हैं फर्नेस, भट्ठी, यहाँ पे कोयले जलाए जाएंगे। ये उसके पास कोल्ड स्टोर है, यहाँ से कोयले यहाँ पे लेते रहेंगे, और इसको जलाने के लिए एयर फैन लगा हुआ है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए। आप देखे ही होंगे अगर घर में कहीं आग जला रही हो, जैसे हमारी माता बहनें जो घर में चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो वहाँ भी उनको फूकना पड़ता है, मुंह से हवा देनी पड़ती है, तभी वो आग जलती है। तो सेम यही कंडीशन है, अगर कोई फर्नेस भी है तो वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एयर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एयर ब्लोअर है। यहाँ पे आग जलेगी, और ये बॉयलर है, जैसे आप घर में यूज कर रहे हैं कुकर का, उसी तरह से ये बॉयलर होता है। इसमें पानी भरा जाता है और पानी भर के इसको गर्म करते हैं। तो ये पानी जो यूज कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ही स्थान पे बनाते हैं जहाँ पे हमें पानी आसानी से मिल जाए। तो आसपास ये कोई रिवर हो या तालाब हो, उसके पास हमें पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसके साइड में ही ये प्लांट बनाया जाता है। तो क्या किया जाएगा कि किसी नदी से ये पंप के माध्यम से पानी इस बॉयलर में आएगा, और यहाँ पे आग जलाएंगे, आग जलेगी, स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो ये घूमेगा, और ये घूम जाएगा तो पावर का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो पानी का हम यूज कर रहे हैं, अब बारिश भी धीरे धीरे कम हो रही है कुछ वर्षों से, तो पानी की ज़्यादा खपत करेंगे तो वो भी एक समस्या बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि जो ये स्टीम है वो ठंडा होती है तो फिर से पानी बन जाती है। जैसे अगर भाप निकल रही है खाना बनाते वक्त, आप भी नोट कर सकते हैं कि स्टीम जो निकल रही है कुकर से हो या किसी और बर्तन से, जो भाप निकल रही है उस पर हाथ लगाएंगे तो वो भाप जो है ठंडा होने पे पानी बनता है, लेकिन वो पानी गर्म होता है तो उसको स्टोर किया जाता है एक बर्तन में। ठीक है, तो ये गर्म पानी है और इसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक, तो अब यहाँ पे वो पानी, यहाँ से जो भाप आ रही है गर्म, यहाँ पे स्टोर होगी और ठंडा होगी तो वो जल में चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जल जो होगा वो गर्म होगा। तो इसको ठंडा करने के लिए इसको कूलिंग टावर पे ले जाएंगे। अब कूलिंग टावर वो होता है, जैसे अगर किसी दूध को या गर्म पानी को ठंडा करना है तो दो बर्तन लेंगे और एक ऊपर से ऐसे गिराते जाएंगे और दूसरे में फिर वही स्टोर करते जाएंगे, फिर उसको चेंज करते हैं, ये क्रिया करते हैं, ऊपर से पानी नीचे आता है तो ठंडा हो जाता है, या दूध ही है तो वो ठंडा हो जाएगा। सेम वही कंडीशन है, इस गर्म जल को एक टावर पे ले जाएंगे और वहाँ से फुवारे के टाइप में पानी को नीचे छोड़ेंगे तो वो ऊपर से नीचे आते वक्त ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पानी आ रहा है कुछ उसमें वेस्टेज होगा, उसको फिर से यहाँ पे फिल्टर करके नदी में छोड़ दिया जाएगा, और जो अच्छा पानी होगा फिर से उसका यूज करेंगे, क्योंकि पानी को भी हमें बचाना है, तो वो पानी फिर से इस माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये साइकिल है, यहाँ से जैसे स्टीम यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कूलिंग टावर पे जाएगी, वहाँ पे
अधिक से मात्रा जो पावर सही हो, जो भी यहाँ पे जल सही होगा उसका यूज करेंगे, और जो वेस्टेज होगा उसको नदी में छोड़ देंगे, फिर ये साइकिल से यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है क्रिया। अब यहाँ पे आग जला रहे हैं, तो यहाँ पे जो आग जलती है तो वहाँ से आप देखे होंगे कुछ फ्लू गैस, यानी जिसको धुआं बोलते हैं, वो निकलेगी, क्योंकि ये कोयला है। तो उसके लिए ये चिमनी है, यहाँ से वो फ्लू गैस इस चिमनी के माध्यम से ऊपर चले जाएगी। यहाँ पे फिल्टर लगे होते हैं जिसको बैग हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे कार्बन के तत्व होते हैं, उसको छान लिया जाता है, और शुद्ध जो हवा जाती है गर्म, उसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो राख बचेगी, कोयले को जलाने के बाद जो भी राख बचेगी उसको भी कहीं दूर स्टोर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में पावर का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि पूरे अपने देश में पावर चाहिए। तो ये जो इक्विपमेंट है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे जो राख बचेगी उसको भी किसी एस यार्ड में स्टोर किया जाएगा, और उसका यूज कर सकते हैं किसी चीज में। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये जो मशीन है इसको चलाने के लिए इस टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, और टरबाइन घुमाने के लिए यहाँ पे जो स्टीम बन रही है उसको बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए नदी से जल लेना पड़ेगा, या कोई भी माध्यम से हमें जल लेना पड़ेगा। और फिर ये जो स्टीम आएगी यहाँ पे ठंडा होगी, जल बनेगी, इसको कूलिंग टावर में ले जाएंगे, वहाँ से फिर ये साइकिल चलती रहेगी, ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो अभी स्टूडेंट ITI या डिप्लोमा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिले, यानी उनको पता चले कि पावर का जनरेशन कैसे होता है, इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।